केवल पद गुरु दयाल सतगुरु प्रणामं परम गते। वैराग्यं परम भाग्यं संतोषं परम धनम। कूल ज्ञानत जे निरंतर सो जोगी नमो नमस्ते। सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय नमः। नमस्कारं स्वगतम्। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सा। द्वितीय वंदन राम जी जामे क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज ने परम दयाल ब्रह्मलिंग संत मालाराम जी महाराज ने ब्रह्मलिंग संत सुमेर जी महाराज ने राम सभा में राम राम राम। तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाय। जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले तामाय। उलट मिले तामाय बहुर जन में आनाही। तीन ब्रह्म का लोक तहाँ लग आवे ढाई। इन कारण सुख राम के हंस आवे जुग माय। तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाय। तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए। ये तीन ब्रह्म है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। यहाँ जो बताया है वो कवलों में बताया है। ये तीन ब्रह्म कवल नहीं है, ये 12 कवल से अलग है। कोई ध्यान करते करते चिदानंद ब्रह्म तक पहुंच जाए, वहां से डायरेक्ट आनंद लोक में नहीं जा सकते। उसी प्रकार कोई शिव ब्रह्म तक की क्यों न चले जाए। जीव शिव जहां एक हो जाते हैं और ब्रह्मरूप हो जाते हैं, ऐसी स्थिति होने पर भी अगर उस जन्म में उनका मोक्ष नहीं हुआ तो वापस जीव ब्रह्म में आना पड़ेगा। उसी प्रकार पार ब्रह्म तक भी क्यों न पहुंच जाए, अगर उस जन्म में वो आनंद लोक में नहीं गए तो वापस उनको जीव ब्रह्म में आना पड़ेगा। मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि
जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले तामाय। वापस भजन सुमिरन करना पड़ेगा। ये बात अलग है, पहले जन्म में जहां तक वो पहुंचे हैं वहां तक वो तुरंत पहुंच जाएंगे। उलट मिलने का मतलब जब के रास्ते से ब्रह्म के जाने के दो रास्ते हैं, एक संकनाल का पूर्व का, जो श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं। मैं आप लोगों से परिचित नहीं हूं, मगर मेरे वीडियो काफी यूट्यूब में आते हैं। अगर कोई श्वासा को राम राम करते करते भी ऊपर चढ़ा रहा है तो भी वो पूर्व का मार्ग हो है। ध्यान रखना मेरी बात, मैं आपको करके बताता हूँ। अगर कोई ऐसे भजन कर रहा है, इसका मतलब राम राम तो कर रहा है, श्वास में ही कर रहा है, मगर श्वास के अंदर से जो ऊर्जा है, जो हमारी चेतना है, वो चेतना सीधे ऊपर चढ़ रही है। ये हमारा रास्ता नहीं है। सांस और उसास में, और यहाँ ऐसे उसास में महाराज ने बात कही है कि ये पेड़ जो है ये पूरी तरह से वायु से भरना चाहिए। महाराज ने कहा है कि सांस अमाऊ नाभ बंक पिछम दिसवाई। यहाँ अगर अमाऊ होता है तो वो बंकनाल से ये पवन ऊपर चाहेगा। तो ये है भेद। इसीलिए ये जीव ब्रह्म से ही आनंद लोक में जा सकता है और किसी ब्रह्म से आनंद लोक में नहीं जा सकता। जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले ता माय, उलट मिले ता माय बहुर जन्मे या नहीं। सुषमना के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से अगर कोई नयनचर के साथ ऊपर चढ़ता है तो दोबारा उसका जन्म नहीं है। तीन ब्रह्म का लोक तहां लग आवे जाए। तीन ब्रह्म के लोक और भी कई भक्ति के मार्ग है। कोई शिव ब्रह्म तक का है, तो कोई हद तक का है, तो कोई बिरले पार ब्रह्म तक भी जाते हैं। मगर इनसे 10वां द्वार नहीं फूटेगा। उसके लिए तो यहाँ प्रेम से राम राम सुमिरन करके कुदरत कला जगानी पड़ेगी, नैनचर जगाना पड़ेगा, और नैनचर के साथ हमारी यात्रा होगी, तब 10वां द्वार फूटेगा। साधन सभी पर हरे पूरब रहा न जाए। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिचम दिस माय, चढ़े पिचम दिस माय जके हद बेहद त्यागे। वो रहा न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे। सुखराम मोक जे पहुंच सी सतगुरु भेट्या आए। साधन सभी पर हरे पूर्व रहा नहीं जाए। तो सीधे ऊपर चढ़ना नहीं है, आने का रास्ता है, उस रास्ते से हमको नहीं जाना है। इन कारण सुखराम कहे हंस आवे जुगमाए। तो और साधना से ऊपर ब्रह्मांड तक तो जा रहे हैं, ब्रह्म तक तो जा रहे हैं, मगर वहां से वापस आ रहे हैं। विठल राव अब आकही, उलट मिले कि मजाय। हंस आवण की रीत सो, सब ही कही बजाय। सब ही कही बजाय दया कर अब आकई। अमर लोक की मजाय शब्द सुख कैसे लइए। सो विध भिन भिन तार कर भेद गूंज कहो आय। विठल राव अब आकही, उलट मिले कि मजाय। राजा विठल राव
महाराज को एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अपनी शंका उनके सामने रख रहे हैं कि दो बातों का ज्ञान मुझे चाहिए। एक तो शब्द का सुख जीव को कैसे मिले, हमारी सुरति को कैसे मिले, और दूसरी बात अमरलोक कैसे जाए। विठल राव अब आ कहीं उलट मिले क्यों जाए, कैसे पीछम के रास्ते से उलटकर अमरलोक में जाया जा सकता है। हंस अवन की रीत सो सभी कही बजाए। हंस आने की रीत क्या है? जब हम आकार में नहीं आए तब कहाँ थे? तब थे हम हमारे पिता के भरभूति में। पिता शीसता बास हमारा, संक नाल होए आया। माता गर्भ लिया बसेरा, वहां मैं जीव कहाया। तो हम जीव बनने से पहले पिता के भ्रुकुटी में थे। माता पिता के प्रेम से भ्रुकुटी से माता के गर्भ में आए, वहां हमें आकार मिला। 5 दिन तक तो पानी की बुदबुदी के समान थे। धीरे धीरे हमारा आकार बढ़ा, एक एक इंद्रिया तैयार हुई और फिर पूरी तरह से सारी इंद्रिया संपूर्ण मनुष्य शरीर बनने के बाद माता के गर्भ से बाहर आए। तो ये तो चर्चा महाराज के और विठल राव के बीच में हो चुकी है। अब पूछ रहे हैं कि दया कर अब आप कहिए, हे गुरु महाराज आप मुझ पर दया करिए। अब ये कहिए कि अमर लोक किम जाए, शब्द सुख कैसे लई। शब्द का सुख कैसे आता है, यानी शब्द कैसे प्रकटता है। प्रकटेगा तो उसका सुख आएगा, और प्रकटा ही नहीं तो वो सुख कैसे मिलेगा। तो न्यायंचर ये कुदरत कला ही न्यायंचर है, और वही सत्शब्द है। सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सो होई, और कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। यही कुदरत कला है, यही सत्शब्द है, यही न्यायंचर है। शब्द के फेर में उलझना नहीं है। तो अब ये कैसी प्रकटता है। सो विद भिन्न भिन्न तार कर, भेद गुंज कहो आय। उसकी विधि उसका भेद भिन्न भिन्न तरह से तार तार करके आप मुझे कहो। बहुत बड़ा उपकार राजा विठल राव का हम सब पर हुआ कि ऐसे बहुत ही गहरे प्रश्न महाराज जी को उन्होंने पूछा। हमारे महाराष्ट्र के सेठ साहब राधाकृष्ण जी महाराज ने इसी संवाद को चांदी के पत्रों पर सोने के अक्षर से लिखी है। वैसे तो सारी वाणी महाराज की अथाह है, फिर भी यहाँ तो सारी भेद की बातें आई है। उनकी नजर में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा होगा, या पूरी वाणी भी बना सकते थे, समय नहीं मिला होगा। अब महाराज भेद बता रहे हैं। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार। भ्रुकुटी से बिंद उतर्यो, पड़्यो गर्भ 3 बार। पड़्यो गर्भ 3 बार, प्रेम ओ उल्टो चाहिए। शंखनाल को त्याग पंख पीछम दिस गई। साजन कूची बाहरो, सड़े शब्द संग तार। सुख रामदास जन बोलिया,
सुन जो वचन हमार। महाराज फरमा रहे हैं, हे राजा मेरे वचनों को सुनो। भृगुटी से बिंद उतरियो पड़े गर्भ 3 बार। उस समय जिस पल में भृगुटी से ये बिंद गर्भ में पड़ता है, पड़ियो गर्भ 3 बार, प्रेम वो उल्टो चाहिए। उस प्रेम को पहचानो और वही प्रेम भजन में हमको लाना है। जैसे बाहर में जोड़ा है वैसे भीतर में जोड़ा है। एक तो श्वास उश्वास ये दोनों जोड़ है, दूसरा है ओम सोम, तीसरा है सूरत शब्द, चौथा है ईड़ा पिंगड़ा। तो यहां भी मिलन चाहिए, यहां भी प्रेम चाहिए, अगबक प्रेम चाहिए। पढ़ियो गर्भ 3 बार, प्रेम वो उनको चाहिए। इससे बिल्कुल कम प्रेम की जो काम नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर हम राम राम कर रहे हैं, महाराज ने तो साफ कहा है, सबके लिए कहा है, कॉमन बात कही है, हमारे लिए कहा ऐसी बात नहीं है। मुख सुख जन नाम बतावे, सो शिष धार उर घर जावे। भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोक नहीं पावे भाई। अगर यहाँ तक कि हमारा ज्ञान सीमित है, सदगुरु के पास गए, नाम दान ले लिया और उसका सुमिरन कर रहे हैं, न उसमें प्रेम है, न भाव है, न विश्वास है। भाव प्रेम विश्वास नहीं है, सुमिरन कर रहे हैं, तो महाराज कहते हैं कि भाव बिना सुखराम कहे राम गाय माँ गाय। तो प्रेम चाहिए। प्रेम कैसा चाहिए? तो ये प्रेम समझाने के लिए संसार का प्रमाण दिया है, इससे कम बिल्कुल प्रेम नहीं जमेगा। बड़ी गहराई से भजन को करना पड़ता है, सोच समझकर। कई बातें महाराज ने कही है। शंखनाल को त्याग बंक पिचम दिस गई है। पीछन के रास्ते से बंकनाल, बंकनाल को सुषुम्ना कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि यहां से सुषुम्ना का उद्गम है, नहीं है, नीचे से। सभी नाड़ियां नाभि से जुड़ी है और नाभि का क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसमें एक सुषुम्ना नाड़ी है, उसको महाराज ने बंकनाल कहा है। और गुरु महिमा में भी ये बात आई है। जब राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को पूछा था कि ब्रह्म प्राप्ति का भेद क्या है, तो महाराज ने कहा है कि कालू सा गुरुदेव शीश नारद सा कई, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाए ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को। ये ईड़ा पिंगला यहाँ एक करके ऊपर चले गए, ये बात नहीं है। हमारे 2 स्वर है, एक ईड़ा जिसको चंद्र स्वर कहते हैं, ये पिंगला जिसे सूर्य स्वर कहते हैं। ये ईड़ा है तो ये पिंगला है। प्राण वायु नाक से जब लेते हैं तो एक श्वास हमारी चलती है, एक धीमी रहती है, एक तेज चलती है। जो तेज चलती है वो स्वर हमारा चल रहा है। स्वर ज्ञान में हमें उलझना नहीं है, हमको तो केवल समझना है कि हमारे अंदर ये कैसे ये शरीर हमारा चलता है। तो जब मोटा मोटा 1 घंटे के बाद फिर दूसरा स्वर चलता है, ये धीमा हो जाता है। ऐसे 24 घंटों में ईड़ा पिंगड़ा ये अपने आप चलते हैं। तो इसी में
सांस और उश्वास में अगर कोई राम नाम का प्रेम से सुमिरन करेगा तो फिर वो सुषुम्ना का रास्ता खुलेगा। दरिया साहब ने बहुत बड़ा सुंदर प्रमाण दिया है। नाभि कमल से उतरा बंकनाड़ तल आए, खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्म सुजाय। यह बंकनाल रीढ़ की हड्डी के निचला छोर, नाभि कमल से उतरा बंकनाड़ तल आए, वहां है नाद की खिड़की। वो जब खुलती है तभी त्रिकुटी में नाद सुनाई देता है। और